माघ मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। माघ मास महात्म्य की कथा को सुनने का विशेष लाभ शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि जो भी लोग माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। एक समय जब कुंडल और विकुंडल दोनों मारे गए तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के साथ क्या किया जाए, क्या आज्ञा है आपकी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से पाप अपने जीवन काल में किए हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई मुकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, क्या आप उसको समाप्त करेंगे? तब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सो कृपा करके मेरे प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक और एक को स्वर्ग। यह किस कारण हुआ? क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। फिर यह भेदभाव क्यों है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। मैं अपने स्वर्ग में आने का कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने स्वर्ग में आने का ऐसा कोई भी पुण्य नहीं किया है जिसके कारण मैं स्वर्ग में आ सकूं। तब यमदूत कहने लगा कि हे मुकुंडल, माता पिता, पुत्र और पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों के कारण नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई भी धर्म का कार्य ही नहीं किया है, सदैव पापों में ही मैं लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को ही नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे अवश्य बताएं, बड़ी कृपा होगी। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से
तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्येश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, हे सज्जन पुरुषों, के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा अगले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।